पानी जो हो 50% ये ऊपर से धूप रुक रही है, 50% धूप आके पत्ते पे पड़ रही है, तो मिट्टी पे धूप नहीं पड़ रही है, तो पानी का इवापोरेशन रुक रहा है, तो पानी उड़ने वाला रुक जाता है। तो पानी उड़ने वाला रुकेगा तो क्या होगा, नमी लंबे समय तक बनी रहेगी, और नमी लंबे समय तक बनी रहेगी तो पानी की बचत होगी, कम पानी में काम हो जाएगा। तो इससे हमारा पानी का भी 70% सेविंग होता है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए मिट्टी में पोरोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी में रंध्रता नहीं हुई तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पौधे सांस नहीं लेंगे। तो पौधों को सांस लेने के लिए मिट्टी में रंध्रता होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसान वो खुरपी लगा के इसकी निदाई गुड़ाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो पत्ती वाली सब्जी है ना, थोड़ी इतनी बड़ी होगी, हम इसको पूरा जड़ समेत निकालेंगे, और जब जड़ समेत निकालेंगे तो मिट्टी उखड़ेगी, और जब मिट्टी उखड़ेगी तो क्या होगा, मिट्टी में पोरोसिटी अपने आप हो जाएगी। तो हमें वो खुरपी लगाने की लेबर नहीं लगाना पड़ेगी, हमारे लिए वो एक खर्चा बच जाएगा। तो ऐसे पानी बच गया, खरपतवार आने से बच गया, फिर तीसरा हमें निदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया। ये 3 बड़े फायदे ये पत्ती वाली सब्जी बोने से होते हैं। और चौथा, घास ना निकाल के हम इससे पैसे निकाल रहे हैं। बेसिकली घास निकालेंगे तो फेंकेंगे, और ये निकालेंगे तो बेचेंगे, तो इस तरह से इससे हमें एक इनकम भी हो जाती है। फिर ये लगाने के बाद जो हमने बाम्बू लगाए थे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसी बाम्बू पर हमने ये एक लत्तर वाली फसल लगा दी। इसमें हम छोटे पत्ते वाली सब्जियां लगाते, जैसे कुंदरू हो गया, पड़ोरा हो गया, परवल हो गया, करेला हो गया। तो ये पूरे स्ट्रक्चर पे जाके फैलती हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ पूरे स्ट्रक्चर पे जाके फैल गई, और ये स्ट्रक्चर पर क्या करती है, पूरी स्प्रेड करती है। और जब ये स्प्रेड करती है तो हमारी एक तीसरी फसल के रूप में ये ऊपर हो जाती छत पर। नीचे बेल लगी है और बाम्बू के सहारे इसको ऊपर ले गए, और ये पैरेलली ऊपर फैल गई, तो तीसरी फसल हो गई। फिर चौथी फसल के रूप में हम क्या करते हैं, 15 बाई 15 पर पपीते प्लांटेशन करते हैं। तो ये प्लांटेशन अभी बहुत छोटा है क्योंकि ये बहुत लेट लगा। अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाता है पपाया। अभी ये छोटा है तो इधर है, फिर ये 5 फीट यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये फलना चालू होता है। तो ये नॉन स्टॉप 15-20 फीट तक ऊपर तक फलता रहता है। तो पपाया इस स्ट्रक्चर के ऊपर निकलता है। तो एक क्रॉप हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर, एक क्रॉप हमारी ढांचे पर, एक क्रॉप हमारी जमीन के सरफेस पर, और एक जमीन के अंदर। ऐसी चारों फसलें सेम टाइम पे लगती हैं, और ये रिटर्न जो है ना अलग अलग टाइम पे देती हैं। जैसे पत्ती वाली सब्जी से हमारी इनकम 20 से 25 दिन बाद होने लग जाएगी, फिर वो खत्म नहीं होगी और हमारी इससे होने लग जाएगी, फिर ये खत्म नहीं होगी, फिर फल से इनकम होगी, और फल खत्म नहीं होंगे और कंद हमारे मैच्योरिटी पे आ जाएंगे। तो पूरे साल भर एक रेगुलर इनकम बनी रहती है। इससे छोटे किसानों को बहुत फायदा होता है। जो वेजिटेबल करने वाले 1-1, 2-2, 4-4 बीघा का किसान है, वो अगर इस मॉडल को अपनाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे वो इनकम जनरेट ये मॉडल से कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी के साथ में। क्योंकि इसमें ये टेक्नोलॉजी खरीदने नहीं जानी, हम निःशुल्क रूप से देश के किसानों को लिए यहाँ पर सिखाते हैं कि आप आइए, ये मॉडल बनाना सीखिए और फिर जाके आप करिए। तो इस तरीके से उनको खरीदना कुछ भी नहीं है, केवल अपना श्रम डालना है और ये बेनिफिट उनको उठाना है। तो ये मॉडल है। अब इसमें पानी की सिंचाई के लिए अलग अलग 3 तरह की पद्धतियाँ हमने इस्तेमाल की हैं। एक तो नीचे से हम ड्रिप सिंचाई करते हैं, बूंद बूंद करके पानी टपकता है। दूसरा हमने ये माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, इससे फॉग बन के पानी गिरता है। और तीसरा जो है ना, मिनी स्प्रिंकलर भी लगा रखे हैं, जो स्टैंड स्प्रिंकलर की तरह मैंने खड़े होते हैं और फिर वो रोटेट करके पानी देते हैं। तो वो उस वाली लाइन में आप देख पा रहे होंगे, दूसरी तीसरी लाइन में खड़े हुए हैं। तो ऐसे करके 3 तरह की सिंचाई पद्धतियाँ यहाँ पर हमने लगाई हुई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई पद्धति है वो ये अगर हम चला देते हैं तो हमें ना ड्रिप चलाने की ज़रूरत है और ना वो खड़ा स्प्रिंकलर चलाने की ज़रूरत है। तो ये सबसे बेस्ट है, पर कॉस्टली होता है। लगभग 70-80 हज़ार रुपये का बजट 1 एकड़ का इसका लगता है। उसका मिनी स्प्रिंकलर का 16 हज़ार का बजट है और इसका 40 हज़ार का है। तो ऐसे सब अलग अलग बजट होते हैं। गवर्नमेंट से सब्सिडी भी तो है इस पे, सब्सिडी है, वो ही सब काट कूट के ही बता रहे हैं, है ना। सब्सिडी है पर काट कूट के ही बता रहा हूँ मैं आपको, पकड़ो, है ना। नहीं पकड़िए, कोई बात नहीं। पर सब्सिडी काटने के बाद इतना खर्चा तो लगता है ना पूरा सेटअप करने में। हाँ। आलू को तो काफी खाद लगती है, हो जाता है फिर ऐसे भी? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आप मिट्टी देखिए, तो ज्यादा खाद डालनी पड़ती है। नहीं मिट्टी एक्चुअली क्या है ना सर, देखिए पहले की मिट्टी का ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारा दिमाग सही है ना, तो माने कि आपके दिमाग में अपने आप विचार बहुत अच्छे ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। अब मिट्टी में भी अगर मिट्टी अच्छी है ना, तो फसल अपने आप अच्छी होती है, क्योंकि फसल जो है ना